भाजपा के साथ जुड़े हैं जाकर। और जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ जो वोटर्स थे ब्राह्मण थे, ऐसा लग रहा था कि निकट लड़ाई में ऐसा लगता है कि भाजपा प्लस। लोकसभा चुनाव में अगर एक जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, और रमेश जो चाहते थे चुनाव की हालत में जीते, इसलिए उन्होंने वोटिंग किया भाजपा के प्रति। सवाल सपा के भी सपोर्टर हैं तो सपा की तरफ भी गए हैं। मझवा विधानसभा उपचुनाव में अब पोलिंग हो चुकी है। हमारे साथ पत्रकार हैं और हम यही जानने की कोशिश करेंगे, पोलिंग तो हो चुकी है, लेकिन आकाश जी, क्या ईवीएम का जो परिणाम निकलेगा 23 को, वो भारतीय जनता पार्टी खुशी देगा या समाजवादी पार्टी को? क्या माहौल आपको दिखा है? देखिए, पूरा अगर चुनाव को समझना है तो चुनाव जो मझवा का रहा है वो जातिगत समीकरण पे बहुत ज़्यादा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो प्रत्याशी के पिता हैं उनके इर्द गिर्द भी चुनाव जो है रहता है। रमेश बिंद, डॉक्टर रमेश बिंद जो विधायक रहे 3 बार यहाँ से, उनको लेकर जो है सवर्ण मतदाताओं में एक बात रहती है, जिस तरीके से उनका पुराना आचरण व्यवहार रहा उसको लेके वो पोलराइजेशन रहता है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये त्रिकोणीय संघर्ष है, मगर अंत में जाकर ये संघर्ष जो है भाजपा सपा के बीच में होता हुआ दिख रहा है और बहुत निकट की लड़ाई दिख रही है। जो सवर्ण मतदाता हैं वो लास्ट में भाजपा के साथ जुड़े हैं जाकर। और जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ जो वोटर्स थे ब्राह्मण थे, ऐसा लग रहा था कि वो सजाती अपने प्रत्याशी के साथ जाएंगे, उनके मन में ये बात भी थी और उनके अस्तित्व का भी बात हो रहा था। जैसा कि पहले समझ में आ रहा था कि अस्तित्व का संकट है और मुझे हम लोगों को जाना है, मगर उनको जब ये लगा कि कटोगे तो बटोगे, इस तरीके की बात उनके बीच में बात में आई कि अगर हम लोग वोट देंगे तो सपा जीत जाएगी, इसलिए वो भाजपा के साथ जुड़े और निकट लड़ाई में ऐसा लगता है कि भाजपा प्लस में रहेगी। ये वोटों के समीकरण के कारण भाजपा प्लस में रहेगी, या आपको लग रहा है कि जो ब्राह्मण समाज एक तरफा भाजपा की तरफ अंत में गया है उसके कारण ये रहेगा? मतलब किसके कारण? मतलब चूंकि ओबीसी में तो ठीक ठाक वोट मिला है समाजवादी पार्टी को। देखिए, एक बात बताएं कि ब्राह्मण जो है कुछ परसेंट सपा में भी जो उनके रहे हैं, पार्टी के लोग रहे हैं, वो अपने परिवार और रिश्तेदारों को करवाए होंगे। बसपा के भाई ये स्थिति रहा, मगर लास्ट में जो है भाजपा में इसलिए वो गए कि भाजपा का जो प्रत्याशी हैं उनका बहुत बड़ा चेहरा नहीं रहा, उनके काम से लोग खुश नहीं थे। 2017 में वो यहाँ पे थी, यहाँ की प्रतिनिधि तो उन्होंने किया, मगर उससे लोग खुश नहीं थे। लोग केवल इसलिए वोट किए हैं कि जो विकास की बात है डबल इंजन सरकार की, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में था। भले ही बेरोजगारी है, महंगाई है, मगर वो बात भी थी कि इस सरकार के विधायक के रहने पे ही हमारा विकास हो सकता है। और दूसरा बात रमेश बिंद का रहा कि रमेश बिंद जी जिस तरीके से पुराना उनका व्यवहार आचरण रहा, तो उसको लेके सवर्णों में अभी भी वो कोरम जो है पूरा नहीं कर पाए हैं वो, या उस चीज़ को वो जो है मैनेज नहीं कर पाए हैं, डैमेज कंट्रोल को, तो उसको लेके भी लोगों ने जो है सपा के अगेंस्ट भाजपा में वोट किया है। जैन जी, क्या लग रहा है, रमेश बिंद अपनी छवि छुड़ा नहीं पाए? ये मतलब उनका अगर लोकसभा के बाद देखा जाए तो दूसरी अग्नि परीक्षा है उनकी। मुझे लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम की तरह अगर ये भी विधानसभा चुनाव का परिणाम होता है तो फिर तो ये तो आगे से हमेशा विपक्षी पार्टी यही चाहेगी कि रमेश बिंद ही उनके लिए चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर मैं एक बार फिर से मैं जाऊँ पुराने आंकड़ों, लोकसभा चुनाव में अगर एक जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो रमेश बिंद के खिलाफ वोटिंग ब्राह्मण और खासकर सवर्णों की, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये काम किया, अगर यही विधानसभा में काम करता है तो फिर तो हमेशा विपक्षी पार्टी जो है खुद ही उनको चाहेगी कि भैया आप मेरे खिलाफ लड़ लो और मैं जीत जाऊं। और इस बार भी चुनाव जिस तरह से हुआ है, विधानसभा अपने जो उपचुनाव हुआ है मझवा में, यहाँ अगर देखा जाए तो एक तरफ जो है रमेश बिंद और सपा, और मैं प्रत्याशी को इस तरफ जो है क्रेडिट देना चाहूँगा कि रमेश बिंद ने निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी मेहनत की है और ओबीसी और ख़ासकर एससी में एसटी में जो है इन्होंने अच्छा खासा वोट अपनी मेहनत, अपने दम पर और अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसके दम पे किया है। और वहीं भाजपा के मामले में मैं योगी सरकार और उनके मंत्री आशीष पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उसके अलावा अनिल राजभर इत्यादि जो लोग रहे हैं, उनको लेकर के देखा जाए तो उन्होंने अच्छी मेहनत की है, लेकिन प्रत्याशी का साथ न मिलना इस मुकाबले को और टफ कर दिया। तो जीतेगा कौन? अभी देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरह से ब्राह्मण वोट के बंटने की आशंका जता रही थी बसपा के चलते, उनका करीब लगभग मैं कहता हूँ मुझे 80 से 90% जो है ब्राह्मण भाजपा के साथ रहे हैं। ऐसे में जीतने की संभावना ये यूँ कहें कि जो है बढ़त लेने की संभावना भाजपा की ज़्यादा नज़र आ रही है। सर, क्या लग रहा है, भाजपा जीतेगी या फिर मतलब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, चूँकि माहौल तो समाजवादी पार्टी वाले बना रहे हैं कि हम जीत रहे हैं? नहीं, देखिए, कुल मिला के कहा जाए तो कांटे की टक्कर तो इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहाँ तक वोटिंग का सवाल है कि जो सवर्ण वोटर थे या जो ब्राह्मण वोटर जो उसमें मेन थे, वो उनका जो था पूरा वोट भाजपा में लगभग गया है। दीपू तिवारी से उनको हमदर्दी थी कि नहीं, उनको वोट देंगे, हमदर्दी करा, उनको लगा नहीं चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं रमेश बिंद एक फैक्टर थे जो चाहते थे चुनाव किसी हालत में जीते, इसलिए उन्होंने
वोटिंग किया, भाजपा के पक्ष में वोटिंग किया है। लेकिन इस बार माहौल वो चीज़ वो एग्रेसिवपन नहीं दिखा जो लोकसभा चुनाव में सवर्ण समाज का एग्रेसिवपन था रमेश बिंद के खिलाफ। तो वो एग्रेसिव अंत में चुनाव के दौरान आया क्या, जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन आया क्या? नहीं, एक्चुअली है क्या कि साथ में लोगों ने बोला नहीं और लोगों ने कहा नहीं, साइलेंट तरीके से लोगों ने अपना मतदान किया और कुल मिलाकर उनको उनका ये कहना था। इस पर मैं एक जो अभी आपने एक सवाल किया इस पर, चूँकि मुझे लगता है कि एग्रेसिव पर इसलिए नहीं था क्योंकि इस बार जो है सपा खासकर रमेश बिंद की जो स्ट्रेटजी थी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी थी। रमेश बिंद इस बार सवर्णों के सामने प्रचार करने गए ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को आगे रखा। बिंद वोटर्स, सवर्ण वोटर्स या इस तरह से जो थे वहाँ पर पूजा बिंद प्रचार कर रही थी, नया चेहरा लड़की प्रचार कर रही थी, बिटिया प्रचार कर रही थी और जा कर के उन्होंने बाकायदा ब्राह्मणों को सम्मान पैर भी छुआ और इस तरह से जो है उनको लेकर के ब्राह्मणों ने आशीर्वाद भी दिया। और वही दूसरी जो बेसिकली यहाँ जो मामला है वो पार्टी या किसी जातिगत नहीं है, यहाँ मामला व्यक्तिगत है। चूँकि रमेश बिंद ब्राह्मणों को स्वयं गाली देते हैं इसलिए केवल रमेश बिंद से जो है देखा जाए एलर्जी है और उनसे नाराज़गी है, बाकी कोई बिंद समाज या व्यक्तिगत किसी से नहीं है। तो इसलिए जो है रमेश बिंद कहीं सामने नहीं आए, उन्होंने उस गुस्से को भड़काने का काम नहीं किया, उस गुस्से को हवा देने का काम नहीं किया। वो केवल और केवल अपने SC ST वोटर्स को धीरे धीरे करके सेंधमारी में लगे रहे। इसलिए जो आपने अभी कहा कि क्यों इसलिए जो है बहुत एग्रेसिव होकर वोटिंग नहीं किया, उसका सबसे बड़ा कारण था अंडर करंट काम करना रमेश बिंद का। क्या समर जी, क्या लग रहा है जो अंडर करंट बता रहे हैं जैन जी वही अंडर करंट काम किया या फिर आपको लग रहा है कि सपा की जो रणनीति थी खासतौर से PDA वाली रणनीति वो काम करेगी? देखिए, सपा की जो PDA वाली रणनीति थी वो काम करेगी क्योंकि पिछले चुनाव में 63% मतदान प्रतिशत था, इस बार 50% लगभग था। तो कहीं न कहीं देखिए मतदाता कम हुए हैं और जहाँ पर स्वर्ण वोट जो कहते हैं मजमुआ में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि वो दीपक तिवारी की तरफ जाएंगे। तो कुछ तो दीपक तिवारी की तरफ गए ही हैं और कुछ बीजेपी के तरफ गए हैं और कुछ सवर्ण सपा के भी सपोर्टर हैं तो सपा की तरफ भी गए हैं। उसके बाद जो बिंद वोट है वो बिंद वोट रमेश बिंद को, ज्योति बिंद को गया है। बिंद वोट पूरा तो नहीं गया है क्योंकि कई पोलिंग बूथ पे हम लोग गए थे जहाँ पे कि रमेश बिंद के कारण थोड़ी सी नाराज़गी बिंदों में दिखी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा बिंद वोट गया है ना। नहीं, हमारी जो एनालिसिस है हमें लगता है कि बिंद वोट गया है और उसके बाद यादव गए हैं, उसके बाद मुस्लिम गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। तो लड़ाई तो बहुत टफ है और हो सकता है कि बीजेपी जैसे सवर्ण वोट और ब्राह्मण वोट को लेकर चल रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें सपा ज़्यादा बीच लग रही है।